जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज क्लास है 2D की एंड आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में 2D को घुसा दिया जाए जिससे कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाए। सो इसमें इस पूरे लेक्चर में मैंने जो यूज़ किया है वो CDS के PYQ क्वेश्चन का यूज़ किया है, स्पेशली CDS 2022 के क्वेश्चन का, 2022 के क्वेश्चन का और 12021 का। बाकी कुछ NCERT के क्वेश्चन हैं जहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आपको एक चीज़ समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो भैया, अगर कोई ट्राइंगल होगा और उस ट्राइंगल में मान लो ये ट्राइंगल है आपका PQR, ठीक है, PQR, ये A साइड है, ये B लेंथ है, ये C लेंथ है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो आप हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है कि ये है एरिया का साइन। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में S मल्टीप्लाई बाई S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब ये किस पे लागू होता है? तो ये हर ट्राइंगल पे लागू हो सकता है। आपको देखने की कोई नीड नहीं है कि ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, कौन सा ट्राइंगल है ये, ठीक है, आपको देखने की कोई नीड नहीं है। इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला और ये S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब S कैसे निकलता है? S की वैल्यू आती है सेमी परमीटर, उसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी बाई टू। S को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर और A प्लस बी प्लस सी बाई टू। बात खत्म, ये सीख लिया आपने। तो ये कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल हो, उसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास गिवन हो अगर आपके पास एक दिख रहा है कि अगर आपके पास ट्राइंगल का हाइट हो, क्या हो, ट्राइंगल की हाइट गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे? तो ट्राइंगल का एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल की केवल तीनों साइड्स गिवन हो तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर ट्रायंगल की हाइट दी हुई हो तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लोगे। और इसमें बस एक चीज और याद रखना कि देखो भैया, देखो मान लो ये ट्रायंगल था, ठीक है, ये ट्रायंगल था। अब ट्रायंगल में मैंने ये बनाया तो ये बेस मेरा पूरा हो गया, ये पूरा बेस हो गया और ये वाला मेरा ये जो लेंथ है वो हाइट हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक फॉर्मूला इसमें याद कर लो कि अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल रहा, क्या रहा? इक्विलेटरल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो जो उसका एरिया निकलता है वो एरिया कैसे निकलता है? √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 A²। अब मैं ना सीधा क्वेश्चन पे जंप करता हूं ताकि तुम लोगों को 1 बाय 1 चीजें करके मैं समझाते हुए चला जाऊं। अब यहां पे दिया है अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, दे दिया है। अ गार्डनर, धनिया का भैया गार्डनर थे, देखो आयरनी देखो, उन्हीं का नाम धनिया रख दिया इन लोगों ने, ठीक है। अ गार्डनर, धनिया भैया जो है भैया, वो क्या करते हैं कि हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज ही, मतलब कि बेसिकली मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और दूसरे तरीके में मुझे कॉस्ट निकालना है इसके ऊपर फेंसिंग का। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भैया S क्या होगा? तो S हो जाएगा मेरा A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि A कितना है मेरा? 120, 120 प्लस 80 प्लस 50, यानी कि 250 बटे में 2, राइट। क्या आ जाएगा? 250 बटे में 2। तो मेरा फाइनली यहां पे ये एक चीज निकल के आ गई। चलो भाई, 250 ये आपका हो गया मेरा 125, ठीक है। अब मुझे देखना है कि S माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में S मल्टीप्लाई बाई S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, राइट। तो S माइनस A कितना है? तो आप बोलोगे, यहां पर निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं पूछता हूं S माइनस A कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 125 माइनस 120 यानी कि 5। मैं पूछता हूं कि S माइनस बी कितना होगा? आप बोलोगे सर 125 माइनस 80 यानी कि 45। मैं पूछता हूं कि S माइनस सी कितना होगा? तो आप बोलोगे 125 माइनस 50 यानी कि 70। 5, 45 और 75, यही तो करोगे, 5, 45 और 75। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पे। तो जब हम अंडर रूट में इसको पुट करेंगे तो यह आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 75, राइट। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 375 और अंडर रूट में 15। अब इसको सॉल्व करना है और आपको पूछना जानना है कैसे सॉल्व होता है,
तो इसको आप लोग पार्ट बाई पार्ट में तोड़ लोगे। जैसे कि 125 को आपने लिख लिया कि 5/5/5 ऐसे करके 5/5/5 3 बार लिख लिया, फिर 45 को लिख लिया, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसके बाद दिया है कि फेंसिंग कैसे होगी, इसकी फेंसिंग कैसे होगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 20 पर मीटर। अब यानी कि 120 और 80 200 और 200 और 50 कितना है 250, और 250 में से 3 घट जाएगा, राइट। क्या घट जाएगा, 3 घट जाएगा, क्योंकि ये गेट छोड़ दिया है। यानी कि 247 मीटर में इसको 20 का मल्टीप्लाई करना है, 20 का मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। 4940 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से था कि भैया अगर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स दिए हुए हों, हाइट वाइट की कोई बात नहीं हुई हो, तो आप कैसे इस चीज को निकाल लेंगे। चले फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। भैया यहाँ पे अब बात जो है वो खुल गई है सर्किल की, और जब सर्किल की बात खुली है तो सबसे पहले हमारा क्या काम बनता है कि सर्किल के फॉर्मूलेस के बारे में हम थोड़ा सीख ले कि सर्किल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो सकते हैं। तो पहली बात करता हूं मैं, ये देखिए, ये होता है भैया एक सर्किल, ये होता है सर्किल, और सर्किल के केंद्र बिंदु से जो उसकी बाउंड्री को टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस अगर इसको पूरा ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, ये यहां से लेके बाबू यहां तक बन जाएगा आपका टोटल डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है, या आप सिंपली कह सकते हो कि r इज इक्वल टू d/2, यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। सर्किल का जो एरिया होता है भैया, जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, तुम लोग को ना एक तो एडवांस में कोई छूता नहीं है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं बच्चे करते। एक तो मैं छू रहा हूं, किस्मत वाले हो कि समझ लो इन चीजों को, ठीक है, मजाक मत लेना। पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आपका जो, या फिर सरकमफ्रेंस बोल लो इसका, तो आपका ये हो जाएगा 2πr। क्या होता है भैया ये, इसको बोलते हैं परिधि, यानी कि ये जो बाउंड्री है ये कितनी बड़ी है, तो ये हो गया आपका 2πr। इसको नोट कर लेना, ठीक है, 2πr। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि एक सर्किल है, और सर्किल में अगर कोई एक आर्क है, मान लो कि ये केंद्र सिस्टम है, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि साहिल बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये साइड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए मुझे ये एंगल जानना पड़ेगा। क्या, अब एक बात बताओ, इस पूरे सर्किल का जो एरिया है वो कितना है, πr²। ये टोटल एंगल कितना होता है, हम बोलेंगे 360। अगर 360 में से मुझे इस पर्टिकुलर जगह का एरिया चाहिए, इसका मतलब कि मुझे θ/360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इजीली निकल के आ जाएगा कि कितना पार्ट होगा। तो सेम यही फॉर्मूला होता है आर्क का एरिया निकालने का कि θ/360 इज इक्वल टू πr²। ठीक है, चलो, तो अब यहां पे एक क्वेश्चन था, यहां पे एक साफ साफ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय 3 सर्किल्स, कि 3 सर्किल्स हैं और सबकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर बोल दिया भैया, पहले ही बोल दिया कि 4-4 सेंटीमीटर का जो है वो सबका एरिया है। मैं देख लेता हूं, देखिए यहां पे कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। एक सर्किल आपका ये हो गया भैया, एक सर्किल आपका ये हो गया, और एक सर्किल आपका ये हो गया। अगर मैं तीनों के इसको कनेक्ट कर दूं तो आप बोलोगे कि ये सिस्टम बन जाएगा, राइट, ये सिस्टम बन जाएगा। अगर भाई ये सिस्टम बन जाएगा तो क्या आप मुझे ये साफ साफ बता सकते हो कि ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे। ये देखो, मान लो अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो है वो इक्वल होगा बीसी के, और बीसी इक्वल होगा एसी के। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि सबके रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक रेडियस 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4-4 8, सेम 4 और 4, 4 और 4, यानी कि तीनों 8-8-8 की हो गए। यानी कि ये एंगल आपका एक 60 डिग्री का बन गया, कि भाई 60 डिग्री का आपका जो एंगल है वो बनता है। तो मुझे पहले क्या जानना है कि अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, क्या निकालना है, मुझे टोटल एरिया निकालना है, राइट। अगर मैं टोटल एरिया निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या लिखा है, अच्छा, एरिया इनक्लोज बाय, ठीक है। तो सबसे पहली कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हम काम करने वाले हैं, पहला तो यह है कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया कैसे निकलता है। इक्विलेटरल
ट्रायंगल का। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सिंपल सी बात आएगी कि चलो ठीक है, पहले हम इसके हिसाब से इन पूरे आर्क का एरिया निकाल लेते हैं। तो आर्क कितने हो गए, 1 2 और 3, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आर्क हुए ना, ये वाला इसमें आर्क, एक ये आर्क, एक आर्क, पहले इन तीनों आर्क का एरिया निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर तीनों आर्क 3 हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, मतलब चारों बराबर है तो ऑटोमेटिकली 60 हो ही जाएगा ये बंदा। तो 60 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये काट दो इसको, तो ये 6 बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, और 2 और 16 यानी कि ये काट दो तो ये आपका आ जाएगा 8 पाई, ठीक है। अब 8 पाई हो गया। अब 8 पाई को हमने माइनस करना है किसमें से भैया, आपके इस ट्रायंगल के एरिया से। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर आपको याद होगा तो जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया था कि इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ऐसे ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्या होता है, √3/4a²। a कितना है, 8 है, तो एरिया कितना निकल जाएगा, तो आप बोलोगे सर √3/4 और ये 64, ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 16√3। ये हो गया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, और जब ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे हम ये 8 पाई, तो ये जो बीच वाला कवर वाला एरिया है वो निकल के आ जाएगा। ये आपके CDS का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था, और 16√3 माइनस 8 पाई आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना था, मैं सिंपली बताता हूँ, फिर से एक बार देख लो। ये 3 सर्किल हैं, एक सर्किल, ये आपका 2 सर्किल, और ये आपका 3 सर्किल, ठीक है। यहां से मैंने देखा कि ये तीनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि तीनों डायमीटर, ये तीनों के तीनों रेडियस बराबर है, राइट। अब बराबर है तो मुझे ये एक आर्क हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, इन तीनों का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, 3 इंटू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई r²। अब ये तीनों आर्क का एरिया, अब देखो ट्राइंगल के एरिया में से अगर तीनों आर्क का एरिया माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4a²। ऐसा नहीं है कि आप इसी से निकालो, अगर आप चाहो, अगर आपका मन कर रहा है ऐसे, तो आप बहुत आसानी से इसका बेस हाइट सब निकाल के भी चुपचाप फिर से पूरा एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diagonal of a square is 4√2, the diagonal of another square whose area is double that of the first square is। चलो ठीक है, अब स्क्वायर की बात आ गई है यहाँ पे खुलेआम, तो थोड़ी सी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ए और ए, ठीक है। अब देखो एक मेरी बात समझना, स्क्वायर अगर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप जोड़ दो इनको, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 है। एरिया क्या होगा इसका, एरिया तो आप बोलोगे कि सर a इंटू ए यानी कि a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a²। मैं पूछता हूं डायगोनल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर √2a होगा। क्या होगा, √2a। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक स्क्वायर का डायगोनल d इज इक्वल टू √2a है, अगर इस फॉर्मूले से मैं a निकालूं तो क्या आएगा, d/√2 आएगा कि नहीं आएगा। और मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये तो बन गया एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहां पे निकल के आ गया। आप बोलोगे कि सर d²/2 ये भी निकल के आ गया ना। तो एक काम करते हैं, यहां पे क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 4√2। अब डायगोनल d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, √2a, राइट। अब अगर यहां पे √2a की जगह पे 4√2 लिखा हुआ है, तो √2 कट जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर एक स्क्वायर की a की वैल्यू 4 है तो एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया हो जाएगा सर 4 × 4 यानी कि 16। फिर दिया है कि द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ये पहला स्क्वायर था, ये क्या था आपका फर्स्ट। अब सेकेंड का एरिया से डबल है, यानी कि जो सेकेंड वाला आपका स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, डबल है। डबल यानी कि एरिया कितना है उसका, 2 × 16 यानी कि 32। कितना है, 32 है, राइट। अब उसका एरिया जो है आपका 32 है। अब ये पूछ रहा है, एक मिनट, द डायगोनल ऑफ, अच्छा हाँ, अब उसके फर्स्ट स्क्वायर का पूछ रहा है। अभी मैंने यहां पे आपको दिखाया था, यहां पे एक सिस्टम दिखाया था
कि देखो इस तरीके से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, मतलब कि एरिया d²/2 होता है। क्या होता है? d²/2 भी होता है। अगर एक स्क्वायर है तो आप d²/2 कर सकते हैं। अब एरिया आ गया मेरे पास कितना? 32। d² कर दिया अपॉन में 2 कर दिया, ये हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू d², और d की जो वैल्यू है वो हो गई 8। तो बस समझना है आपने, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको मैंने यहां पे कितने अच्छे समझा दिया एक बार में कि देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि d √2a होता है, तो मैं एग्जाम में भी निकाल लेता कि अगर d √2a होता है तो a क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर d/√2 हो जाएगा। अगर इनका स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा एरिया, और ये बन जाएगा क्या? d²/2। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 4 पीसेस each in the shape of arc of circle with radius 2 centimeter are cut down. The area of the remaining portion is, एक स्क्वायर के कॉर्नर से, राइट, कॉर्नर शीट से, ठीक है, ये अपना, एक मिनट साफ साफ बना दे थोड़ा सा इसको। मान लेते हैं कि भैया ये अपना स्क्वायर रहा होगा और वो कह रहा है कि इस तरीके से काटा गया ना, हाँ कुछ इस तरीके से काटा गया, ठीक है। अब ये इस तरीके से डायग्राम में मैं बहुत बुरा हूं। इसका एरिया जो है, ये जो साइड है यहां से लेके यहां तक कितना है? 4 सेंटीमीटर है, लेकिन दिया है कि आर्क इन शेप आर्क ऑफ सर्किल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, 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 ये भी 2, है ना, और कुल मिला के 4 होंगे। तो दिया है कि द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज, कि अगर इसमें से ये काट दिया जाए तो भैया इसका एरिया निकालना। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए 4/4 कर दो, यानी कि 16 तो फिक्स हो गया। अब 16 में से घटाना कितना है? अब ये आर्क क्या आपको पता है, स्क्वायर में ये वाला पोर्शन जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का। और टोटल 4 आर्क है। अब 4 आर्क है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाई θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई और आर का स्क्वायर। अब 4 हैं, थीटा 90 है तो 90 कर दिया, अपॉन में 360 कर दिया, पाई का पाई रख दिया, और आर की जगह पे 2 डाल दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो भैया ये 90 चौके जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16 - 4 पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके भैया सीडीएस में आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इससे आसान आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि अब आपको सिखा दिया, स्क्वायर के बारे में बता दिया कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, बाकी सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 29 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। पहले एक चीज समझते हैं हम लोग, आखिर ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम होता क्या है, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो इसको बोलते हैं, ये हमने बना दिया, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। अब जब ये हो गया ट्रेपेजियम, इसकी मैं ये देख लेता हूं। एक बात बताओ, अगर ये एक ट्रेपेजियम है, अगर ये एक ट्रेपेजियम है जो होता ए, अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो क्या ए बी इज इक्वल टू ई और एफ हो सकता है? बोलो यस और नो, बताओ। क्या ए बी? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहीं से पैरेलल ड्रॉ किया है, तो भैया ये दोनों जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये कि अगर ये दिया है कि 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 29 एंड 21, यानी कि ये आपका 21 होगा और जो नीचे वाला है वो आपका 29 होगा। अगर 29 नीचे वाला पूरा होगा तो ये पोर्शन तो 100% ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 21 होगा, राइट। कितना होगा? 21 होगा, और बाकी बचा कितना? 8। तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रेपेजियम जो होता है, एक ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं कि देखो, जब भी आपको एक ट्रेपेजियम मिले और क्वेश्चन ट्रेपेजियम मेंशन, तो आप बोलेंगे कि यहां पर लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब मुझे हाइट चाहिए, क्या चाहिए मुझे? हाइट चाहिए। हाइट के लिए मुझे आपको एक बात पता है कि मेरे पास एक चीज तो निकल के आ गई है, इसकी लेंथ आ गई है 4। क्या आ गई है? इसकी लेंथ आ गई है 4। और मुझे एक मिनट जो, हाँ इसकी लेंथ आ गई है मेरे पास 4 और मुझे चाहिए कि इसकी हाइट निकाल दूं मैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ना साफ साफ दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर, मतलब कि मेरे पास 8.5 ये भी गिवन है, ए और डी भी मेरे पास गिवन है, मुझे ये निकालना है, ए एफ निकालना है, मेरे पास डी एफ गिवन है, 8.5 गिवन है। सेम इन द केस ये 8.5 गिवन है, 4 दिया हुआ है, मुझे बी निकालना है और इससे मेरा एरिया जो है ट्रेपेजियम का निकल जाएगा। बाबू जब इसको निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और जो कुछ इस तरीके से लगेगा कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। अब एडी का स्क्वायर, एडी का जो अपना है, एडी का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर एडी का स्क्वायर आप कर लो कुछ इस तरीके से। एक काम करते हैं, सीधा ही माइनस करते हैं। क्या निकालना है? एफ निकालना है ना, तो इसको हम कर देते हैं एडी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए एफ। सिंपल रख देते हैं पहले से ही, ठीक है। अब रूट के अंदर क्या आ गया? एडी कितना है? तो भैया आपका 8.5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए एफ आएगा। आप जब 8.5 का स्क्वायर माइनस 4 का सॉल्व करोगे तो आपकी जो ए एफ है, जो ए एफ की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी? 7.5 आ जाएगी। आप इसको निकाल लेना। आपकी जब वैल्यू ए एफ की 7.5 आएगी तो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जिसमें हाफ हो जाएगा, दोनों का साइड कितना हो जाएगा? तो 21 और 29 कितना होता है? 19, 29, 30, 20, 50, तो ये आपका 50 और मल्टीप्लाई बाई 7.5। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात होगी तो कैसे निकालेंगे? याद कर लो, इसको रट लेना कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट चाहे आप जैसे भी निकालें, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। याद रहेगा ना, ये भी सीडीएस के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर वेट्स 120 ग्राम, ठीक है। अच्छा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर मास अपॉन एरिया, ठीक है। कितने एरिया में कितना मास है, या फिर मास अपॉन वॉल्यूम कह लो, इस तरीके से हम डेंसिटी को निकालते हैं। लिखा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द प्लेट, व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट? 14 सेंटीमीटर के पार्ट को, डिस्क को काट लिया गया है। कॉपर, एक स्क्वायर था कॉपर प्लेट, उसमें से हम अच्छा 40 सेंटीमीटर डायमीटर का हमने सर्कुलर डिस्क काट लिया है। तो पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। टेक्निकली पहले अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो तरीका ये होना चाहिए कि पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या है? तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर का साइड 16 सेंटीमीटर था, तो मैं निकालना चाहूंगा डेंसिटी मास अपॉन एरिया। तो मास है भैया इनका 128 ग्राम मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना हो गया? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर यानी कि मैं कह सकता हूं कि 128 अपॉन में इसको रख लेते हैं 256, ठीक है, 256, ठीक है, मान लिया हमने इसको। हाँ ये कट कुट के शायद 1/2 ही आ जाना है, इसको 1/2 ही कर लो इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी हो गया। फिर दिया है कि स्क्वायर प्लेट में से काटना है। किस में से काटना है? स्क्वायर के प्लेट में से काटना है। मैं ये कहता हूं कि ठीक है काट लेते हैं एक बार। देखो अगर एक स्क्वायर का एरिया 256 है, उसमें से अगर मैं 14 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल डिस्क काटूंगा तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा d/2 यानी कि 7। और एरिया कितना होगा डिस्क का? तो आप बोलोगे कि सर पाई आर स्क्वायर 22/7 और मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, राइट। 7 का स्क्वायर होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 256। और जो डिस्क का जो एरिया आया वो कितना आ गया मेरे पास? 154, यानी कि 256 माइनस मुझे 154 करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए। क्या? रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये आपका आ जाएगा भैया 102 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या निकालना है? उसका मास निकालना है। अब मास का मतलब क्या होता है? आपको जब ऐसा क्वेश्चन कभी फंस जाए तो जितना एरिया है और जो डेंसिटी है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आपका मास आ जाएगा। तो मास निकालने के लिए हमारा एरिया था
102 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/2 से यानी कि डेंसिटी से, तो हमारा आ गया 51 ग्राम मास। इस तरीके से ये भी आपके सीडीएस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप चाहें तो उसमें इसमें कुछ डिटेल्स नोट कर सकते हैं, जैसे कि वेट क्या होता है। वेट क्या होगा, तो आपका होता है डेंसिटी एरिया इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? ओके, एक का आपका 12 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है, और हम बात करने वाले हैं ये रोम्बस की, है ना। अच्छा, एक बात इसमें आपको समझानी बहुत जरूरी है, ये जानना रोम्बस क्या होता है। दिखाता हूं मैं आपको, ये आपका रोम्बस है, छलका दो ये देखो, ये आपका रोम्बस है। ठीक है, अब रोम्बस में अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ओ मानता हूं, तो एक चीज आप समझना, एक मिनट, ये मैंने इसका एक डायगोनल खींच दिया। क्या खींच दिया? डायगोनल। क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 मीटर। तो पूछा पेरीमीटर, पूछा है रोम्बस का। भैया इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो डायगोनल होता है ना, जो इसका एरिया होता है, रोम्बस का एरिया होता है, वो पता क्या होता है? रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 मल्टीप्लाई बाई d2। अब हाफ d1 बाई d2 का मतलब क्या कि 1/2, एरिया कितना है 96 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई d2। ये 2 से 6 बार में गया और 6 से 16 बार में गया, तो जो d2 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो एक मैं बात करूं, अगर ये 12 था, इसका मतलब भैया कि ये आपका रहा होगा, अगर एक 12 था यानी कि एक रहा होगा 6 और एक रहा होगा आपका 8 और 8, यही तो रहा होगा, 6 और 8 रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि आपको ये वाला पोर्शन कैसे निकालना है, राइट। यू नो बेटर कि आपको ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर भी एक कला है। देखो, सबसे सिंपल है कि आप क्या करोगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डेफिनेटली लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अच्छा, रोम्बस के अंदर ये साइड भले ही उल्टी पुल्टी हो, लेकिन ये अपने आप को 90 डिग्री पे काटती हैं, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले याद रखना कि एरिया रोम्बस क्या होगा, सॉरी, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये अगर 90 डिग्री पे काटती हैं तो पाइथागोरस निकलेगा। अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि ये रहा है a, ये है b और यहाँ पे पॉइंट है o। तो आप बोलोगे कि सर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB। सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका AB का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया? 100 आ गया। 100 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो जो AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? √100 यानी कि 10। इस तरीके से अगर 10 आ गया तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अभी तक सीडीएस के सारे क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मिला जो थोड़ा सा टफ दिखा हो, क्योंकि और ये 2022 के क्वेश्चन है, 2022 के सेकंड एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि मैं इजी वाले करा रहा हूँ, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी आए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2 सर्किल टचेस एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 89 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर रेडी? ठीक है, मैं एक चीज देखता हूँ, ये दोनों सर्किल हैं और ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। दिया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब कि सेंटर का बारे में जो बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये R1 है और ये R2 है, तो बोल सकता हूँ कि R1 प्लस जो R2 है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दिया है कि सम ऑफ द एरिया इज 89 पाई, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 89 पाई है ना, 89 पाई है। तो सिंपल नहीं लग रहा ये? 89 अगर पाई है तो क्या अगर मैं ये पाई कॉमन ले लूँ, पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका R1
सॉरी, पाई मैंने कॉमन ले लिया तो ये होगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 89 पाई। पाई से पाई कट गया तो आपका आ गया यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 89। और एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आया हुआ था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 13। अब एक बात बताओ, अब R1 का मतलब इन दोनों का जब स्क्वायर करूं तो 89 आए और नॉर्मली जोड़ूं तो 13 आए, तो क्या दिमाग नहीं लगा सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि 13 किस चीज को जोड़ने में आएगा? तो आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं 5 और 8 को जोड़ दूं तो 13 आएगा। मैं बोलूंगा आएगा, चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 8 का कितना होता है? 64 होता है। चलो मेरी किस्मत अच्छी निकल गई, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 89 आ जाएगा और 8 और 5 13 हो गया। मतलब कि इजीली मुझे 3 सेंटीमीटर का दोनों में गैप मिल जाएगा 5 और 8 के बीच में। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर आपके दिमाग में 8 और 5 ही क्यों आया? क्योंकि मैं थोड़ा होशियार हूं, मेरे दिमाग में यही आया। आपके दिमाग में कुछ और भी आ सकता है। कैसे? आपके दिमाग में 6 और 7 आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 36 और कितना 49। क्या 89 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई करके बहुत इजीली चेक कर लेते और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, चले फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है कि अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव पेरीमीटर, द डिफर इन एरियाज बाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट। अच्छा, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, मतलब भैया ये कहना चाहते हैं कि जो इनका पेरीमीटर था वो सेम है, पेरीमीटर सेम है और ये चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4x, है ना। मान लेते हैं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का जो साइड है वो x है और जो रेक्टेंगल है उसका a एंड b है ना। सॉरी, y और z मान लेते हैं कि y और z है, तो 4x हो गया। और रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी 2 इंटू वाई, हाँ 2 इंटू वाई प्लस जेड। और वी कैन से कि 2 से ये काट दिया तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये निकाल के आ सकते हैं कि भैया ये 2 टाइम्स होगा और ये y और z दोनों के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब दिया है कि इनके एरिया का जो डिफरेंस है ना ये 1 है। अगेन मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है कि जहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 6 और 8 है, ये मतलब उन दोनों का सम आएगा, तो मेरे पास दिमाग में नंबर आए थे 1 से लेके 10 तक कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे, तो ऐसे कौन से स्क्वायर होंगे जहां पे हम इस चीज को देख सकते हैं। अब ये जुगाड़ वाला तुमको मैं बाद में बता दूंगा, पहले एक चीज आप समझना। ठीक है, वो मैं आपसे पूछ लूंगा, पहले चीज समझना। अगर ये 2xy ये निकल गया पेरीमीटर से, और एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया आप बोलोगे कि सर एरिया के बदले में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है ना, y इंटू जेड इज इक्वल टू कितना है 1 है। इसका डिफरेंस जो है वो 1 दिया हुआ है। अब मेरे पास सिंपल सी चीज है कि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखो x इज इक्वल टू, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2, और उसको मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूंगा y प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाई बाई जेड इज इक्वल टू 1, तो ये आपका सॉल्व होके कट कुटा के अच्छे से आ जाएगा। मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, देखो कैसे होगा ये। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये कुछ बाबू इस तरीके से आएगा। ये पहले आएगा y का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई जेड, राइट, माइनस वाई जेड। अगर मैं 4 को इज इक्वल टू 1, 4 को मैं अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, चारों तरफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4yz इज इक्वल टू 4। इसके बाद इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास y माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा और y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मैं सोच क्या रहा था कि अगर ऐसा होता कि 6 चौके 24 है ना और 4 चौके 16, अगर मैं इसको इस तरीके से लेता कि अगर मैं 6 और 8 लेता, अगर मैं क्या लेता 6 और 8 लेता, तो अगर स्क्वायर 6 होता तो एरिया कितना आता 36, ये कितना आता 8 6 जा, बताओ, नहीं
इन दोनों का पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए। मतलब इसको इस तरीके से कर लेना, अभी दिमाग में मेरे हिट नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट क्या क्या हम ले सकते हैं और कौन कौन सा नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में आए ऐसा कुछ हिट हो रहा हो तो जरूर बताना। कि बस दिया है कि लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। अगर 6 8 48 होगा 36, इस तरीके से कर सकते हैं। 6 6 12 और 8 8 16, 12 और 16 नहीं, थोड़ा 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 सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 10, 6 और 8 नहीं, 4 और 6, एक अगर मैं 4 और 6 लूँगा तो कैसे होगा, देखता हूँ। 4 से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16, और रेक्टेंगल अगर 4 और 6 होगा तो 4 4 8 6 6 12, नहीं 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 नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। 64, चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट इज कि a square sheet is formed by joining n identical square sheets of same size. If the length of diagonal of the bigger square sheet so formed is m, then what is the side length of a smaller square sheet? ठीक है, अगेन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? A square sheet is formed by joining n identical square sheet of same size if length of the diagonal of the bigger square size m. डायगोनल रिलेशन दिया है, आपको पता है स्क्वायर में डायगोनल का क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल सा आपको मैं समझा दूं, और वो होता है आपका कि एरिया जो निकलता है, एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर में डायगोनल से, तो डी स्क्वायर बाई 2। अगर डी स्क्वायर बाई 2 है तो स्क्वायर का एरिया क्या है, बोल रहा है कि एन साइज के छोटे छोटे स्क्वायर में काट दिया है, छोटे छोटे स्क्वायर में काट दिया है, और जिनका मान लो हम मान लेते हैं कि उनकी साइड एक्स रही होगी, ठीक है, उनकी साइड एक्स सेंटीमीटर रही होगी। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया एक तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक छोटे क्यूब का, छोटे स्क्वायर का एरिया, और टोटल एन है। अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़े जो बड़ा वाला स्क्वायर उसका एरिया निकल जाएगा, इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2 कर देता हूं। अब डी क्या है, डी बड़े वाले का एम है, डी बड़े वाले का एम है, तो एम स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो लिखा है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो अब देख लो कि अच्छा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोल सकते हो कि एम स्क्वायर बाई 2 एन, इसको रूट में कर दूं तो आ जाएगा एम बाई रूट 2 एन। हाँ, ये होना चाहिए, एम बाई रूट 2 सही हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं किया था मैंने इसमें, कुछ भी नहीं किया है, एक बस बात समझ लेना आप क्या किया है मैंने इसमें। एक बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है, इसको इन्होंने छोटे छोटे बाद में काट दिया, एन टाइप में काट दिया, एन 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 काट दिया, फिर बोल दिया कि यहां पे एक बड़ा जो है डायगोनल है, इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे कि एरिया इज इक्वल टू सर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2, यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एम गिवन है। अगर एम स्क्वायर बाई 2 हो गया बाबू, तो इसका एरिया निकालें कैसे, तो अगर ये साइड एक्स है, ये एक्स है, तो अगर एक छोटे स्क्वायर का एरिया कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 एन है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे बड़े वाले का निकल जाएगा, तो बराबर में कर देंगे, तो एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सीट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सीट्स ईच ऑफ एरिया 9 रूट 3। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगुलर सीट। बिगर ट्रायंगुलर सीट का भैया एरिया पूछ लिया इन लोगों ने। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसका मतलब है कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा भाई, देखो दिया है यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सीट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 9 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सीट ईच ऑफ एरिया 9 रूट 3। मतलब कुछ इस तरीके से इन लोगों ने बनाया होगा, इस तरीके से बनाया होगा, इसको काट काट के, राइट, ऐसे। हाँ वेरी गुड, अरे मैं तो आर्टिस्ट बन गया भैया। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको ऐसे बनाया है। तो एक बात बताओ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एक का दिया है 9 रूट 3, तो कंप्लीट का कितना होगा, कंप्लीट का, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 9 रूट 3 कर दो, यानी कि 81 रूट 3, सिंपल हो गया। अगर 81 रूट 3 हो जाएगा तो दिया है कि इफ द हाइट ऑफ सीट इज h देन इट्स एरिया शुड बी, कि अगर ये हाइट जो है वो है h। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन है कि अच्छा व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगुलर
शीट। अच्छा तो भैया आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत पहले ही करा दिया था कि जब भी इक्वेटर ट्रायंगल की बात होगी, जब भी बात होगी तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि √3/4 अगर ए स्क्वायर है, एरिया की बात हो रही है, एरिया हमारे पास आ गया है 81 √3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर मतलब ये कि चूंकि ये दिया है इक्वेटर ट्रायंगल में हाइट और वो सेम ही बात होने वाली है, तो √3 से आप √3 काट दो, आप चाहो तो ये ए स्क्वायर को इधर भेज दो, तो आपका कुछ आ जाना चाहिए यार, कितना आ जाना चाहिए, ए की वैल्यू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, रुक जाओ, 2 और 9 18, कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है। एक मिनट, क्या दिया है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट को काटता हूँ पहले, एक मिनट। अगर अगर आ गया एरिया आ गया, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे इस यूज, ऐसे एक मिनट रुको, हाइट निकालने के लिए कैलकुलेटर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीका एक कि अगर मुझे हाइट ही चाहिए बस, तो एक काम करता हूँ, ए है ना, ए से ए को कैसे कंपेयर कर दूंगा मैं, सही बात है। देखो भैया अगर आपको हाइट पे सीधा लेके आना है, इन भैया से आपको अगर आपको हाइट पे लेके आना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा h² अपॉन √3, ये है आपका एरिया। अगर केवल हाइट के बेस पे है तो आपका 81 √3 मल्टीप्लाई बाई h² √3, आप चाहो h² अपॉन √3, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करा दो और h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 9√3 सेंटीमीटर, 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चले चलो नेक्स्ट है, हाय चलो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी तक गया, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने होमवर्क में करके मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा, और एक पार्ट अगर हो सकेगा तो इसका मैं और भी लेके आ जाऊंगा जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। होपफुली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आई होप तुम लोग को ये पसंद आया हो, एक बार देख के मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।